मैं योगेंद्र नाथ तिवारी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए और आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, समझिएगा। ओके। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. Parallel to x axis therefore y equal to 0. तो y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. तो सबसे पहले हमको इसकी जरूरत कोई नहीं है, हम डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, यानी प्रथम अवकलन dy बाई डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। एक्स क्यूब का आपको याद रखना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर। इसका 2x में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x, एक्स का 1 होता है तो -9 और 7 कांस्टेंट टर्म है इसका 0। Now the tangent is parallel to the x-axis if the slope of the tangent is 0, which gives 3x square minus 6x minus 9 is equal to 0. तो x square minus 2x minus 9 is equal to 0, x square minus 3x plus x minus 3 is equal to 0। इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले 3 से डिवाइड किया है, इसके बाद अब फैक्टर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर 3 1 3 एक्स स्क्वायर में 2x अब माइनस ये हो जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 3। तो 3 1 3, 3 में 7 गया 2, तो एक्स स्क्वायर में 3x प्लस एक्स में 3, एक्स कामन लेंगे पेयर में तो एक्स में 3, एक्स माइनस 3 में से कुछ नहीं मिलेगा तो 1, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 हो जाए। ओके, इसी तरह से एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, ये हमारा वैल्यू होगा 3 - 1। अब y की वैल्यू हमें निकालना, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स 1, हम 1 को ले लेंगे पहले, तो 1 का क्यूब, ठीक है ना, तो 1 का क्यूब -1 3 -1 का स्क्वायर 1, तो 1 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 9 में 1 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस 9 प्लस 7। अब इसको करेंगे 9 7 16 में से 4 निकल गया 12 और y की वैल्यू 12 हो, तो ये पॉइंट आपका हो गया स्टूडेंट्स -1 और 12। अब इसी तरह से हम x इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखेंगे कि y की वैल्यू का y इक्वल टू 3 का होल क्यूब 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 9 3 27 प्लस 7, 27 से 27 तक है क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, -27 में 7 निकल जाएंगे तो -20। तो आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट -3 और 20। ओके, तो अगला क्वेश्चन 8 बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए। Find a point on the curve y is equal to x minus 2 का whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2 0 and 4 2। y is equal to x minus 2 का whole square, taking differential with respect to x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, dy by dx equal to dy by dx x minus 2 का होल स्क्वायर। ये x का पावर n वाला डिफरेंशियल लागू होगा, जिसका n x पावर n माइनस 1 होता है, ये हम लागू करें तो 2x माइनस 2 x का 1 हो जाएंगे, तो डिफरेंशियल इसकी होगा dy by dx 2x माइनस 2। ज्वाइनिंग पॉइंट आपको दिया 2 0 और 4 4, ये x1 होगा, ये y1 x2 y2। जब 2 पॉइंट दिया हुआ तो स्लोप के लिए हम y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इक्वल टू 4 माइनस 0 4 माइनस 0 4 माइनस 2 लिख दिया, तो 4 में से दिख जाएगा 4 4 में 2 है 2, डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। ओके, m इक्वल टू dy by dx, पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx एंड m। तो आपका dy by dx ये है और m ये है, ये वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो हमारा ये हो जाएंगे 2 से 2 कैंसिल 1 इक्वल टू x माइनस 2,
ये माइनस टू इधर आएंगे तो वन प्लस टू इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू थ्री। अब हम वाई की वैल्यू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर रखेंगे, पहले एक्स इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, वाई इक्वल टू थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर, तो थ्री में से टू गया वन, वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, वाई इक्वल वन। पॉइंट हमारा थ्री और वन पूरा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। Find the point on the curve y equal to x cube minus 11 plus I at which the tangent is y equal to x minus 11. Solution y equal to x cube minus 11 plus I. Taking differential with respect to x, जिसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, तो dy by dx x cube minus 11x plus I dy by dx x cube का आप जानते हैं 3x स्क्वायर होगा, 11x का माइनस 11 होंगे, 5 5 0, 3x स्क्वायर माइनस 11। इक्वेशन 1 इसको करेंगे। नाउ टेंजेंट इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 11 दिया है, तो इसका y इक्वल टू mx प्लस c करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 m की वैल्यू 1 हुआ। इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो dy by dx x माइनस 1, तो इसका 1 माइनस 0 dy by dx इक्वल टू 1। चाहे ये तरीका अपनाइए, चाहे ये तरीका। इक्वेशन 2 तो दोनों ये dy by dx है और ये भी dy by dx, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर माइनस 11 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2। एक बार केस फर्स्ट में 2 रखेंगे तो y की वैल्यू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, 2 का क्यूब 8, 11 टू जो 22 प्लस 5, तो ये हो जाएंगे 8 और 5 13 माइनस 22, सेपरेट करेंगे तो माइनस 9, y की वैल्यू माइनस 9 होगा। तो अब हमारा पॉइंट 2 और 9 हुआ, क्या हुआ 2 माइनस 9, ठीक है, ये आपका पॉइंट हुआ। केस सेकेंड, x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स की माइनस 11x प्लस 5 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 11 टू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 8 माइनस 1 इंटू प्लस 22 प्लस 5, 25 5 जाएंगे 27 माइनस 8, तो इसमें से 8 निकाल देंगे तो 19 होगा, पॉइंट होगा माइनस 2 और 19। ओके, हेलो स्टूडेंट, मैं अब 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। Find the equation of all line having slope minus 1 that tangent to the curve y equal to 1 upon x minus 1, x is not equal to 1. Solution y equal to 1 upon x minus 1 इसको 1 into क्या लिखेंगे x minus 1 का पावर minus 1, यानी x minus 1 का पावर minus 1, y equal to x minus 1 का पावर minus 1, taking difference with respect to y। अब d by dx x पावर n वाला फार्मूला लगेगा, n x पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएंगे dy by dx x माइनस 1 का पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 x माइनस 1 का पावर माइनस 2। ओके, ये हो जाएगा माइनस 1, इसको नीचे लेके चलेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। टेंजेंट स्लोप इज गिवन m इक्वल टू dy by dx इक्वल टू माइनस 1। अब इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा dy by dx ये हो गया, और स्लोप पहले से माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक ना, माइनस 1, तो माइनस 1 में पहले से माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 कर लेंगे अपने मन से, तो इसको 1 से 1 कैंसिल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 0। केस फर्स्ट, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 अपन x माइनस 2, तो 1 अपन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1.21, ठीक है। अब हमारे x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 1 अपन x माइनस 1, तो 1 अपन 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1, ये आपका पॉइंट हो गया 0 माइनस 1। ओके, अब हम dy by dx निकाल लेंगे, ठीक है ना, 2 1 पर, तो माइनस 1 अपन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 अपन 1 इक्वल टू माइनस 1, dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे 1 to 1 से पासिंग थ्रू द लाइन इक्वेशन टेंजेंट y माइनस y ऑन m x माइनस x1, तो हमने जो पॉइंट अभी निकाला है 2 1, इस पर हम इक्वेशन निकालेंगे और m की वैल्यू माइनस 1 दिया हुआ है इस पर, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m की वैल्यू माइनस 1 है, x1 y 2 1, तो y माइनस y1 y की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 1,
आई एम की वैल्यू -1 x -2 y -1 माइनस या माइनस के प्लस, ठीक है। तो y इधर लाएंगे तो y प्लस एक्स -1 पहले से है, ये प्लस है तो -2 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब फिर सेकेंड में हम देखेंगे बच्चों, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1, तो 0 -1 पॉइंट हुआ। dy बाई dx देख लीजिए, इस पर -1 अपन x -1 अपन 0 -1 का होल स्क्वायर -1 अपन 1, dy बाई dx हर हालत में वही होना चाहिए जो कि इसमें दिया है -1, y माइनस वाई m x माइनस x1, तो y -1 m माइनस है तो प्लस लेंगे, dy बाई dx की वैल्यू -1 x माइनस 0, तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस या इधर लाएंगे तो जगह x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। ओके, आप लोग सदा खुश रहिए।